अच्छा है, सूरज भाई है मेरा और डायरेक्शन डीओपी एडिट सब वो करता है, मैं करता हूँ, दोनों आदमी मिलके करते हैं। रामान भैया गार्जियन मेरे, बड़े भाई मेरे, भोजपुरी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और डायरेक्टर भी हैं। और भैया का लाइट कैम करके लाइट चलती है शूटिंग के लिए, और भैया बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। सौरभ भाई का इंट्रो देने का ज़रूरत नहीं है, सौरभ भाई के बारे में इतना ही इंट्रो दूंगा कि मेरा भाई और मेरा दोस्त मोतिहारी में बहुत अच्छा, बाकी सौरभेश्वरियों को कौन नहीं जानता है। यहाँ जानने की बात यह है कि भाई मेरा बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे भाई हैं मेरे। बाकी टीम मेंबर हैं, मंटू है, आदित्य हैं और कार्तिक है, भीम है, ये लोग हैं जिनके सहयोग से मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बनाता हूँ जो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग लेवल का इतिहास क्रिएट कर रहा है। या सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा कि आपने भोजपुरी इंडस्ट्री जो एल्बम इंडस्ट्री था उसको आपने एक फिल्म के तरह प्रेजेंट करने का प्रयास किया है, चाहे वो शीला हो क्या या मिलन आसमान में हो या काला चश्मा, उसके बाद आपका ये दिल तोड़ के। तो ऐसा कंसेप्ट क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं कि आप इस तरह के कंटेंट पे काम करते हैं? मेरा सोच यही है कि भोजपुरी में कुछ अलग कर जाओ और भोजपुरी के जो ऑडियंस के शिकायत बा या फिर क्रिएटिव लोग के शिकायत बा कि अच्छा चीज़ नहीं के बना, साउथ के बेस्ट होला, साउथ में बेस्ट ना होला, वहाँ क्रिएशन के लोग क्रिएट करला तो लोग देखेला, हमनियों के क्रिएट करम सन तो लोग देखी, क्रिएशन के कमी बा, लेकिन हमनी जैसे कुछ लड़का बा जो अलग क्रिएट करता तो ऐसा चीज़ आई तो जरूर लोग प्यार दी। और ये सोचे नहीं हम कि अपन भोजपुरी भाषा के कैसे रिप्रेजेंट करी कि बाहर ज़्यादा इज्जत और सम्मान मिले, वैसे हम ऐसा चीज़ सोच सोच के बनावे। मनी मेराज जी के साथ आपका लगभग 3 गाना आया है, तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा हिट रहा, काफ़ी ब्लास्ट रहा, क्या कहिएगा? मनी मेराज के साथ तो बहुत सारे गाने हैं मेरे, सब हिट रहा, लेकिन 3 एकदम सुपर डुपर हिट रहा जी। तो बात यह है कि मनी मेराज के साथ काम करने का अनुभव मेरा ऐसा है कि मेरे पास, मेरे टीम के पास क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है और मनी मेराज के पास ऑडियंस है, तो दोनों मिलके अच्छा चीज़ बना लेते हैं। इस गाने में कॉम्बिनेशन किया गया सुअर और मॉडल के साथ, ही क्या दिखाना, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? मैं दिखाना चाहता हूं कि समाज का किसी भी भाग से स्टोरी निकाल सकते हैं आप, सबके पीछे एक कहानी है। तो एक ऐसा लड़का भी है जो सुअर चराता है, उसको भी प्यार होता है, तो उसकी कहानी में लेके आया और दिखाया कि समाज में बहुत तरह सा प्रेम है, बहुत जगह प्रेम है, प्रेम हर जगह है, कहीं से भी उठा सकता है और कहीं से भी निकल सकता है। बड़े प्रेम की बात अलग है, लेकिन इस जिस मॉडल को जो लेकर आए हैं आप और इस समाज को, जिस मगर दलित समाज को लेकर आए, इस समाज के लिए आप क्या सोचते हैं और उस समाज वाले आपको क्या साथ दिए या नहीं दिए? इतना नहीं, जब मैं ये शूट कर रहा था तो वहाँ की जितनी पब्लिक थी अपने में लड़ गई मेरा साथ देने के लिए। वहाँ का पब्लिक ये कह रहा था कि पहली बार कोई लड़का हम लोग पे कहानी बना रहा है, हम लोग पे कुछ कर रहा है, हम लोग को अच्छा दिखा रहा है, हम लोग का लव स्टोरी दिखा रहा है। तो सहयोग, बहुत सहयोग मिला मुझे जानकुल मोतिहारी के जो इस समाज के लोग हैं, अपने डोम बिरादरी से बहुत सहयोग मिला। जो शूट करने के लिए कहाँ कहाँ तक लगा इसमें लोगों के साथ? मैं बहुत दूर तक गया हूँ, कम से कम 40 किलोमीटर का एरिया कवर किया हमने पूरा मोतिहारी में इस गाने को शूट करने के लिए, और जानवर को ले लेके घुमाया हम लोगों ने। इस तरह के जो गाने आते हैं, अच्छे गाने आते हैं इंडस्ट्री में, तो इनको क्यों नहीं प्रमोट किया जाता? व्यू क्यों कम रहते हैं सोशल मीडिया? आप मीडिया से है ना सर, तो ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए कि आप क्यों नहीं प्रमोट करते ऐसी चीज़ें। अभी ढोड़ी चोली कोई गा दे तो प्रमोट करिएगा, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर प्रमोट कर रहे हैं, कोई बिना तुक का वायरल हो रहा है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं, मेरे को उससे इशू नहीं है, ठीक है, आप वहाँ व्यूज के लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो बन रही हैं, तमाम मीडिया से बातें कर रहा हूँ, जो अच्छी चीज़ें बन रही है, मुझे लगता है ये गाना मेरे लिए प्रमोट मत कीजिए, अपने भोजपुरी भाषा के लिए प्रमोट कीजिए कि ऐसे गाने हमारी इंडस्ट्री में बन रहा है जो साउथ को या हॉलीवुड के लेवल को टक्कर दे सकता है। मुझे नहीं लग रहा है कि इतना डिटेलिंग क्रिएशन किसी इंडस्ट्री में किया गया है सुअर को लेकर, तो आपको करना चाहिए प्रमोट, क्योंकि आपके हाथ में वो कमांड है। मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, क्रिएशन कर रहा हूँ, लेकिन आप प्रमोट करके वहाँ तक पहुँचाइए, दिखाइए कि भोजपुरी में ऐसी चीज़ें बनती है। अच्छा, आप मोतिहारी जैसे छोटे शहर से आते हैं, इंडस्ट्री में एक अलग इतिहास रहते हैं, किस तरीके का संघर्ष करना पड़ता है इंडस्ट्री के बड़े स्टारों के साथ? किस तरीके का बिहेव होता है आपके साथ? संघर्ष का बात करें तो सबसे पहले संघर्ष तो घर से शुरू होता है, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं और बिहारी में आप कहोगे सिनेमा लाइन में जाना है तो लोग घर वाले कहेंगे क्या पागलपंती है, या तो सरकारी नौकरी करो या तो बाबूजी का बिजनेस संभालो। तो सबसे पहले संघर्ष तो घर में ही शुरू किया कि मुझे इंडस्ट्री में काम करनी है। रही बात बड़े लोगों की जिनके हाथ में कमांड है, तो बात ये है कि वो क्रिएशन नहीं करना चाहते हैं, बस पैसे आ रहे हैं कहीं से तो चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, भोजपुरी बदल रहा है और हम लोग बदलेंगे, ऑडियंस और आप मीडिया साथ देगी तो बहुत जल्दी बदलेगा।